अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था। हमने कहा था ये जो हमारे पास रियल नंबर का सेट होता है, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास एक ग्रुप बनाता है। और ये हमारे पास एक ग्रुप भी होता है और उस ग्रुप के साथ साथ ये हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप भी होता है। अबिलियन ग्रुप होता है तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। जो कम्यूटेटिव लॉ वाली प्रॉपर्टी होती है सेट ऑफ रियल नंबर, उसको भी सेटिस्फाई करता है। जब हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात कर रहे हैं तो जो कम्यूटेटिव लॉ होता है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर में होल्ड करता है। क्या है कम्यूटेटिव लॉ? तो ये वाली प्रॉपर्टी सेट ऑफ रियल नंबर पर होल्ड करती है। यही वजह है कि जो हमारे पास ये सेट ऑफ रियल नंबर है, ये हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप है। इज़ एन अबिलियन ग्रुप। तो इसके बाद मुझे एक बात बताएं, हमने देखा कि ये जो हमारे पास ये आर है, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो एक ग्रुप बना रहा है। क्या ये भी हमारे पास एक ग्रुप होगा? अगर हम आर को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करें तो क्या ये हमारे पास एक ग्रुप बनाएगा? तो इसका आंसर है नो। क्यों? जब हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं, आए हम बारी बारी चेक करते हैं कुलियर लॉ। कुलियर लॉ क्या कहता है कि फॉर ऑल, तो इस दफ़ा हमने जो बाइनरी ऑपरेशन लिया है वो क्या लिया? मल्टीप्लिकेशन लिया है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, ए बाइनरी ऑपरेशन बी जो कि हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए वो भी बिलोंग करना चाहिए आर को। और ये क्लियर लॉ होल्ड करता है सेट ऑफ आर में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आप एसोसिएटिव लॉ चेक करें तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है आप चेक कर सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर में एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये भी होल्ड करता है। तो तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि आइडेंटिटी, कि हमारे पास जिस सेट को हम चेक करना चाह रहे हैं कि वो ग्रुप है यानी उस सेट में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। जो हमारे पास रियल नंबर क्या होते हैं, अगर हम ये देखें रियल लाइन पर देखें तो यहाँ पर 0 1 फिर -1 चलते चलते माइनस इन्फिनिटी तक और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर देखें मैंने कहा था 1 है, रियल नंबर के सेट में 1 तो है। तो आइडेंटिटी क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन? मैंने आपको बताया था पहले भी कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 होती है। तो इसका मतलब है आइडेंटिटी जो हमारे पास 1 है वो बिलोंग करती है सेट ऑफ रियल नंबर में। और इसके साथ साथ वो किस चीज़ को होल्ड करनी चाहिए? फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर देयर एग्जिस्ट ई, आइडेंटिटी क्या है जो कि 1 है, वो भी बिलोंग करती है आर को, सच डैट ए डॉट 1 1 डॉट ए इज इक्वल टू ए। और ये आप जनरली कोई भी एलिमेंट ले लें, आप ये चेक कर सकते हैं कि 1 को रियल नंबर के किसी 1 को आप किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो नंबर सेम वैसे का वैसे ही आएगा। तो इसका मतलब है जो आइडेंटिटी लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ रियल नंबर पर, वो भी हमारे पास होल्ड कर रहा है। अब मसला है हमारे पास किस चीज़ का मसला आ रहा है? हमारे पास इन्वर्स लॉ का। अब हम उसको चेक करते हैं क्या वो भी होल्ड करता है या नहीं करता। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारे पास है इन्वर्स लॉ। इन्वर्स लॉ क्या कहता है? इन्वर्स लॉ ये कहता है कि जितने भी एलिमेंट हैं फॉर ईच अब देखिए हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बात कर रहे हैं तो हम ए ले रहे हैं आर से, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ए का इन्वर्स क्या होगा? इस तरह लेते हैं या हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं कि जितने भी आर में एलिमेंट मौजूद हैं, आर में जितने भी एलिमेंट मौजूद है हर एलिमेंट का इन्वर्स, गौर से मेरी बात सुने, आर में जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं, फॉर ईच का मतलब है जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं उस के हर एलिमेंट के लिए हर एलिमेंट का इन्वर्स भी आर में मौजूद होना चाहिए।
और इन्वर्स मौजूद होने के साथ क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जब हम उस एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए, और आइडेंटिटी आर की क्या है, वो 1 है। तो देखिए इन्वर्स ला हम देखते हैं, होल्ड करते हैं, बारी बारी सब एलिमेंट को तो चेक नहीं कर सकते। देखें मैथमेटिक्स में किसी चीज़ को फेल होने के लिए सिर्फ कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई ना कर रहा हो, वो पूरा का पूरी प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। अब देखें मैं ज़ीरो लेता हूँ, ए इज इक्वल टू ज़ीरो बिलोंग टू आर। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो का इन्वर्स क्या होगा? अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखें तो जो ज़ीरो का इन्वर्स होगा वो 1/0 होगा, और 1/0 हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी, या जिसे हम कहते हैं अनडिफाइंड। तो ये हमारे पास एक अनडिफाइंड चीज़ बन गई है। तो ज़ीरो और ज़ीरो का इन्वर्स हमारे पास क्या है, 1 और 0। तो क्या ये बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर? ये बिलोंग नहीं करता। ये जो इन्फिनिटी है 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये तो किसी भी सेट में बिलोंग नहीं करती। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया सेट ऑफ रियल नंबर का कि जब हमने उसका इन्वर्स फाइंड किया तो वो इन्वर्स उसमें सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग ही नहीं करता। और इन्वर्स लॉ क्या कहता है कि जितने भी आर में एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट का इन्वर्स हमें चाहिए। अगर हर एलिमेंट का इन्वर्स मिल जाता है तो फिर हमारे पास ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी। अच्छा एक बात और देखें, चलिए मैं इसको एक दफ़ा रेज कर लूँ। जब भी हम किसी ग्रुप के लिए आइडेंटिटी की बात करते हैं या इन्वर्स की बात करते हैं, ये देखिए आइडेंटिटी तो वो हम क्या कहते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। मैं अभी एक जनरल बात कर रहा हूँ। देयर एग्जिस्ट ई, ये भी बिलोंग करना चाहिए जी को, सच डैट देखिए एक तो यहाँ पर दो बातें दी गई हैं। अब दो बातों का मतलब एक ही है। वो कह रहा है कि हर एलिमेंट के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, हो गया। और अगर वो आइडेंटिटी है तो वो इस बात को भी साबित, वो कह रहा है कि वो आइडेंटिटी इस तरह की होगी कि वो इस बात को लाजमी सेटिस्फाई करेगी। आप देखें कि ये जो हमने रियल नंबर का सेट लिया है, हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बात कर रहे हैं, तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, 1 है। एक बात तो क्लियर होगी कि 1 बिलोंग करता है आर में से। वो ये कह रहा है इसके साथ साथ वो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करे कि फॉर ऑल तो क्या सिर्फ यही काफ़ी नहीं था कि वो कह दे कि सिर्फ आइडेंटिटी उसमें मौजूद हो? ये बात क्या लिखनी उसके लिए ज़रूरी थी कि सच डैट? जी हाँ, क्योंकि उसने इसलिए कहा है कि अगर आइडेंटिटी है वाकई ही जो हम कह रहे हैं कि आर हमारे पास, आर में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 1 हमारे पास आइडेंटिटी है, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई लाजमी करेगी। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर देता हूँ कि मैं 2 लेता हूँ, ये बिलोंग करता है आर को, और वहाँ पर आइडेंटिटी हमारे पास है, ये भी बिलोंग करती है आर में। मैं ये तो अब मुझे पता है, बाद सेट ऐसे होंगे जहाँ हमें आइडेंटिटी का नहीं पता होगा, यही तो मसला है। इसलिए उसने कहा अगर ये वाकई आइडेंटिटी है तो इसको किसी भी उस सेट के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाएं तो उस एलिमेंट पर कोई असर ना हो। देखिए मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आइडेंटिटी मेरे पास 5 है, 5 भी सेट में बिलोंग करता है। अब अगर ये वाकई आइडेंटिटी है तो इस कंडीशन को ये क्या सेटिस्फाई कर रही है कि जब 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें और 5 को 2 के साथ, तो वापस हमारे पास ये वाला एलिमेंट 2 आए? नहीं। तो इसका मतलब है 5 हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है। इसलिए वो साथ इसलिए कंडीशन भी कहता है कि सच डैट फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर देयर एग्जिस्ट ई इज इक्वल टू 1 सच डैट, कि अगर वाकई ये हमारी आइडेंटिटी है तो वो इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी कि एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें और उस एलिमेंट पर कोई फ़र्क नहीं होगा। सिमिलरली आप इन्वर्स को देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ ये x है और x का इन्वर्स विद रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन बात कर रहा हूँ ये है, तो अगर ये वाकई में इसका इन्वर्स है तो जब हम इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी आएगा। देखिए मैं
ये देखिए ये 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/2। जब हम दोनों को ऑपरेट करेंगे ये इस चीज़ की कन्फर्मेशन दे रहा है कि वाकई में 1/2 इसका इन्वर्स है। तो हमारे पास क्या आया, आइडेंटिटी आया। मैं एक दफ़ा कहता हूँ कि 2 का इन्वर्स हमारे पास 1/3 है। तो जब मैं इन दोनों को बाइनरी ऑपरेशन जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का दिया ऑपरेट करूं तो क्या मेरे पास 1 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है 2 का इन्वर्स हमारे पास 1/3 नहीं है। इसलिए जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं आइडेंटिटी लॉ, फिर उसके बाद इन्वर्स लॉ, वो साथ में सिर्फ ये नहीं कहता कि सेट में बिलोंग करने चाहिए, बल्कि वो ये भी साथ में कह रहा है कि सच डैट, एक तो सेट में बिलोंग करने चाहिए और दूसरा वो कह रहा है कि सच डैट कि वो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करें, ताकि इस चीज़ की गारंटी मिल जाए कि वाकई यही सेट के हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट हैं। क्योंकि जब जैसे जैसे आप ग्रुप थ्योरी आगे पढ़ेंगे तो और भी हमें बाइनरी ऑपरेशन मिलेंगे। अभी तो हमारी स्टार्टिंग है, तो वहाँ पर तो हम सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन प्लस का डिस्कस कर रहे हैं या फिर हम मल्टीप्लिकेशन का कर रहे हैं। आगे जाके और भी बुक वाला हमें बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन करके देगा, तो वहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट हमें कैसा पता चलेगा। तो उसके लिए हम इसी कंडीशन को चेक करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट वो होगा कि x है, तो यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट लाएंगे कि उसमें जब ऐड करें या जो भी बाइनरी ऑपरेशन हमें दिया गया है तो वापस वही एलिमेंट आए। तो इस तरह हम अपना वो आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढेंगे। और सेम इन्वर्स में भी क्या होगा कि हम एक एलिमेंट लेंगे x, वहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन और ये, और वहाँ पर हम आइडेंटिटी लिखेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि ऐसा कौन सा एलिमेंट इसका होगा कि जिसको यहाँ पर बाइनरी ऑपरेट करवाने से हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। जैसे जैसे आप आगे करते जाएंगे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अभी आप इन बातों की टेंशन ना लें। तो हमने देख लिया कि जब हमने आर को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डिस्कस किया तो जो हमारे पास इन्वर्स लॉ था वो हमारे पास फेल हो गया था। तो इन्वर्स लॉ फेल हो गया, इसका मतलब ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं हुई। तो ये जो हमारे पास आर है इज़ नॉट अ ग्रुप। अब दूसरा जहन में एक सवाल पैदा होता है, क्या हम आर को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन किसी तरह ग्रुप बना सकते हैं? जी हाँ, हम बना सकते हैं। देखें, ये जो हमारा आर था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये ग्रुप क्यों नहीं बना? पहला सवाल, ये ग्रुप इसलिए नहीं बना कि हमारे पास एक एलिमेंट मिल गया था 0, जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/0 ये हमारे पास आर में मौजूद नहीं था। यही वजह थी कि ये जो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये ग्रुप नहीं बन सका। अगर हम आर में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर दें और फिर चेक करें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, हो सकता है कि हमारा ग्रुप बन जाए, हो सकता नहीं वो बनेगा। चलिए मैं अब सेट लेता हूँ कि हम अगर आर में से 0 को निकाल दें, इसको मैं नाम दे देता हूँ आर प्राइम का, या ज़्यादातर बुक्स में आर स्टार दिया गया है। तो अभी इसको चेक करें क्या ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है? तो यस, ये बनाता है। इज़, और ये ग्रुप भी नहीं बनाता, अबेलियन ग्रुप भी होता है। इज़ एन अबेलियन ग्रुप। अब हम क्या करते हैं, हम इसको चेक करते हैं कि यह वाकई अबेलियन ग्रुप है। तो आप अपनी चारों प्रॉपर्टीज़, बल्कि 5 प्रॉपर्टीज़, क्योंकि हमने कहा ये अबेलियन ग्रुप है, आप चेक करें। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू, अब हमारे पास इसका क्या मतलब है, r-0, यानी कि सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर, सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, कि हम कोई से भी 2 एलिमेंट जब आर स्टार से लेंगे तो जब उन पर बाइनरी ऑपरेशन डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन का लगाएंगे तो वो भी रियल नंबर में बिलोंग करेगा। आप तसल्ली से इसको चेक कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, एसोसिएटिव लॉ, ये भी होल्ड करेगा। आप कोई से भी एलिमेंट ने और अपना एसोसिएटिव लॉ चेक कर सकते हैं, वो होल्ड करेगा।
तीसरी हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, वो हमारे पास आती है आइडेंटिटी। तो येस इज इक्वल टू 1 ये भी हमारे पास बिलोंग करता है आर स्टार से, क्योंकि हमने तो ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट किया है ना, और तो किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट नहीं किया, बाकी तो सारे रियल नंबर मौजूद हैं। और इसके साथ ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि ई बिलोंग टू आर स्टार सच डैट फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर ए डॉट 1 इज इक्वल टू 1 डॉट ए इज इक्वल टू ए। आइडेंटिटी भी हमारे पास होल्ड कर गया। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, इन्वर्स। हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद होगा, इसमें कोई शक भी नहीं है। देखेंगे एक ज़ीरो हमारे पास रियल नंबर में था कि यहाँ पर आप स्टार लगा लें। देखिए हमारे पास ज़ीरो एक ऐसा रियल नंबर था जिसका इन्वर्स मौजूद नहीं था। अब हमने ज़ीरो को तो निकाल दिया, अब हम डिस्कस करने हैं आर स्टार की, यानी कि नॉन ज़ीरो रियल नंबर की। तो इसमें से हम जितने भी एलिमेंट लें हर एक एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ ये 2 लेता हूँ। 2 एक रियल नंबर है, बिल्कुल है। ये बिलोंग करता है नॉन ज़ीरो रियल नंबर, बिल्कुल करता है। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/2। 1/2 भी क्या है, एक रियल नंबर है, ये भी बिलोंग करता है। और इसके साथ हम अपनी कंडीशन चेक करते हैं कि सच डैट जब 2 इसको करें, फिर 1/2 और 2 को करें, और देखें कि हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है। यस, हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है। और आइडेंटिटी कौन सी, आइडेंटिटी उसी सेट की जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और हम इस वक्त किसको डिस्कस कर रहे हैं, नॉन ज़ीरो रियल नंबर के सेट को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने देखा जब हम आर में से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो फिर बाकी सेट बचता है, जिसको हमने आर स्टार का नाम दिया है, वो एक ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और फिर प्रॉपर्टी नंबर 5 है, वो हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ ये भी होल्ड करता है, आप बेशक चेक कर लें कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू इससे। तो एक बात ये क्लियर हो गई कि कब हमारे पास रियल नंबर का सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनेगा और कब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जब हम ग्रुप बनाना चाहते हैं तो हम आर में से ज़ीरो को निकाल देंगे, क्योंकि उसका इन्वर्स हमारे पास मौजूद नहीं है। तो बाकी हमारे पास आर स्टार बचेगा, नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स बचेंगे। तो हमने देखा वो हमारे पास ग्रुप बनाते हैं और वो अबिलियन ग्रुप बनाते हैं। तो आप यहाँ से एक रिज़ल्ट है वो कह सकते हैं कि आर स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज़ एन अबिलियन ग्रुप। ये बात क्लियर हो गई। चले अब हम कुछ और एग्जांपल करते हैं जिससे आपका ये ग्रुप का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ग्रुप कौन से सेट हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। मैं नेचुरल नंबर का सेट लेता हूँ 1 2 3 अप टू सो ऑन। क्या ये हमारे पास ग्रुप बनेगा? चले हम चेक करते हैं। पहले हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करें और हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करें। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते हैं। अच्छा, जो पहली और दूसरी प्रॉपर्टी है वो आप चेक कर लेंगे खुद, वो नेचुरल नंबर में होल्ड करती है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी कुलियर लॉ होल्ड करता है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी कुलियर लॉ होल्ड करता है। और दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नेचुरल नंबर में होल्ड करता है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अब हम आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पर, आइडेंटिटी। हमने कहा था किसी भी सेट के लिए कि वो ग्रुप बन जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें लाजमी है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ज़ीरो, और ज़ीरो तो नेचुरल नंबर में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हमारे पास ग्रुप नहीं है। चलें अब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बात करते हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है, 1 है, बिल्कुल है। 1 है तो दूसरी कंडीशन हम क्या चेक करते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर में एलिमेंट मौजूद हैं सच डैट, बिल्कुल ये भी हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है। एक तो आइडेंटिटी बिलोंग कर रही है और बिलोंग करने के साथ साथ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो चौथी प्रॉपर्टी जो हम चेक करते हैं नेचुरल नंबर के लिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कि क्या वो इन्वर्स लॉ होल्ड करता है। मुझे एक बात बताएं, विद रिस्पेक्ट टू हम मल्टीप्लिकेशन बात कर रहे हैं, मैं एक एलिमेंट 2 लेता हूँ, ये
तो 2 का विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होगा 1/2। क्या 1/2 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है? नहीं करता। इसका मतलब है इसमें तो बहुत सारे इनफाइनाइट ऐसे एलिमेंट हैं जिनका इन्वर्स नेचुरल नंबर में वापस बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब है नेचुरल नंबर हमारे पास ग्रुप नहीं है, ना तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है और ना विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। अब हम बात करते हैं होल नंबर की बात कर लें। तो होल नंबर का भी यही कॉन्सेप्ट है, आप सारी प्रॉपर्टीज़ खुद देख सकते हैं। या ना तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है, नॉट ग्रुप। आप चेक कर सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी ग्रुप नहीं है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्यों नहीं ग्रुप? इस दफ़ा तो हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, जब हम इन्वर्स मालूम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो क्या 2 का इन्वर्स हमारे पास क्या होता है? -2। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात कर रहे हैं, -2 बिलोंग करता है होल नंबर से? नहीं करता। इसका मतलब हमारे पास इनफाइनाइट ऐसे एलिमेंट हैं जिनका इन्वर्स ही नहीं मौजूद। सिमिलरली अगर हम जब बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो 1 हमारे पास क्या आइडेंटिटी इसमें है, ये तो बात क्लियर हो गई। तो क्या 2 का इन्वर्स है? 2 का इन्वर्स क्या होगा? ये 2 है तो 2 का इन्वर्स हमारे पास होगा 1/2। तो 1/2 क्या होल नंबर में नहीं है? तो इसका मतलब ये भी होल नंबर का जो सेट है नॉट अ ग्रुप। ना तो विद रिस्पेक्ट टू ये एडिशन ग्रुप है और ना विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। अब हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो आगे बहुत काफ़ी दफ़ा यूज़ हो, अब एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट है, वो है हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर। कि जो हमारे पास ये क्यू है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये भी हमारे पास एक ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और सिर्फ ग्रुप ही नहीं बल्कि एक अबेलियन ग्रुप होता है। अच्छा, सेट ऑफ मैं आपको लिख दूं, इसमें किस तरह के एलिमेंट होते हैं? एक्स सच दैट एक्स पी ओवर क्यू एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास होता है रैशनल नंबर का सेट। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर है, ये हमारे पास एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। तो आप पांचों प्रॉपर्टी जो हमने अबेलियन ग्रुप करी, आप वो खुद चेक कर सकते हैं, या मैं खुद आपको चेक कर देता हूँ। कि फर्स्ट है कुलैयर लॉ। कुलैयर लॉ क्या कहता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्यू, तो इस दफ़ा जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है वो प्लस है, वो भी बिलोंग करना चाहिए क्यू में। तो आप ले लें, कोई 1/2 ले लेता हूँ मैं और 1/3 ले लेता हूँ, ये क्यू से बिलोंग करते हैं। और इनको जब ऐड करते हैं तो 2 × 3 6, तो ये 5/6, ये भी हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है, ये बिलोंग करता है क्यू में। हमने देखा कि कुलैयर लॉ हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर पर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये बात ध्यान में रखिएगा। अभी हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात करें, ये होल्ड करता है। सिमिलरली आप दूसरा हमारे पास क्या था? एसोसिएटिव लॉ, आप वो भी चेक कर लें। आप खुद से कोई से 3 रैशनल नंबर लें और उन पर एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ए बी सी बिलोंग टू क्यू, तो किस तरह का होगा? a + b + c = a + b + c। यह आपने खुद चेक कर लेना है। अच्छा, एक बात बताएं कि जो हमारे पास 0 होता है, क्या वो रैशनल होता है या इरेशनल होता है? वो क्या होता है? तो 0 जो होता है वो हमारे पास एक रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर। तो हमारे पास एक रैशनल नंबर है, तो आइडेंटिटी हमें मिल गई। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है वो = 0 होती है। और ये वाकई सेट ऑफ रैशनल नंबर में बिलोंग करती है। बिलोंग करने के साथ साथ ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू क्यू सच डैट, कि ए में हम आइडेंटिटी ऐड करें, फिर पहले हम राइट साइड से, फिर हम लेफ़्ट साइड से उस आइडेंटिटी को ऐड करते हैं, तो उस एलिमेंट पर कोई असर ना पड़े, ये एलिमेंट वैसे का वैसे ही आए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमारे पास जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है उसमें बिलोंग कर गई है, और बिलोंग करने के साथ साथ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद हमारे पास आता है इन्वर्स लॉ। इन्वर्स लॉ क्या कहता है?
इन्वर्स लॉ में ये कहता है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स उसमें मौजूद होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं 1/2, ये हमारे पास क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स -1/2 होगा, और -1/2 ये भी एक रैशनल नंबर है, और ये भी कहाँ से, क्यू में बिलोंग करता है। तो अब कोई सा भी रैशनल नंबर लेंगे उसका एडिटिव देखें हम यहाँ पर, आपने एक बात रखनी है कि ऑपरेशन जिसके रिस्पेक्ट हम सब काम कर रहे हैं, यहाँ पर ऑपरेशन एडिशन है, आपने वो ऑपरेशन नहीं उसको बस ज़हन में रखना, क्योंकि वो ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर हम एडिशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो 1/2 है, तो 1/2 का जब हम एडिटिव इन्वर्स मालूम करेंगे तो वो -1/2 होगा, वो भी सेट ऑफ रैशनल नंबर में बिलोंग करता है, और बिलोंग करने के साथ साथ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, 1/2 प्लस -1/2, और पहले राइट साइड से फिर लेफ़्ट साइड से, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी, और ये वाकई ज़ीरो किसकी आइडेंटिटी हमने ऊपर लिखा है। तो ये चौथी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। पाँचवीं प्रॉपर्टी है, उसे क्या कहते हैं हम, कम्यूटेटिव लॉ, वो भी होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ ये भी हमारे पास होल्ड करता है कि हम a + b = b + a 1/2 ये लें, ये होल्ड कर गया। तो कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है, तो हम कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक अबिलियन ग्रुप है। तो अगर हम बात करें रैशनल नंबर की विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो क्या ये ग्रुप है? नो, ये ग्रुप नहीं है। आप पहली प्रॉपर्टी चेक करेंगे, कोलियर लॉ, ये होल्ड कर जाएगा। आप एसोसिएटिव लॉ चेक करेंगे, ये भी होल्ड कर जाएगा। आप तीसरी हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, और 1 हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर में बिलोंग करती है, और साथ में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी फॉर ऑल ए बिलोंग टू क्यू। मसला हमारे पास क्या है, मसला हमारे पास है इन्वर्स चेक करने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ज़ीरो है वो हमारे पास एक रैशनल नंबर है। ज़ीरो हमारे पास कहाँ से बिलोंग करता है, रैशनल नंबर में। तो हम किसके रिस्पेक्ट काम कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अब क्या होगा, ज़ीरो का इन्वर्स क्या होगा, 1/0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो क्या इन्फिनिटी बिलोंग करती है, नहीं करती। तो इसका मतलब है सेट ऑफ रैशनल नंबर में से हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका इन्वर्स बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इन्वर्स लॉ फेल्ड हो गया। तो जब इन्वर्स लॉ फेल हो गया तो इसका मतलब क्या है कि क्यू विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट अ ग्रुप। तो जिस तरह हमने सेट ऑफ रियल नंबर में बात की थी, तो क्या इस तरह भी हम कुछ कर सकते हैं कि इस पर कुछ ऐसा काम करें कि इसको ग्रुप बनाया जा सके? यस, हम कर सकते हैं कि हम जो हमारे पास रैशनल नंबर है उसमें से अगर हम ज़ीरो को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उस ये जो बाकी हमारे पास बचे इसको हम क्यू स्टार का नाम दे देते हैं, और ये हमारे पास इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ये हमारे पास ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आप और ग्रुप होने के साथ साथ ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप भी है। अब आप सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे कि आप पहले कोलियर लॉ चेक करें कि ए बी बिलोंग टू, अब हमारे पास सेट क्या है, क्यू स्टार है, और इसको कौन सा है, ये नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर का सेट, नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर का सेट। जब हम इनमें से दो एलिमेंट लेंगे तो वहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि हमने कौन सा लेना है, मल्टीप्लिकेशन का लेना है, तो ये भी इसमें बिलोंग करेगा। दूसरी आपने एसोसिएटिव लॉ भी चेक कर लेना है, एसोसिएटिव लॉ कि ए बी फॉर ऑल ये बिलोंग करते हो क्यू स्टार से, A.B.C = A.B.C, ये भी होल्ड करेगा। तो तीसरी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास होता है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी हमारे पास =1 होगी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बात कर रहे हैं, और 1 वाकई हमारे पास इस सेट में बिलोंग करता है, नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर में 1 बिलोंग करता है, और इस बिलोंग करने के साथ साथ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू क्यू स्टार। अब हम इन्वर्स की बात करते हैं, तो इन्वर्स भी होल्ड करता है, क्योंकि हमने देखा तो इन्वर्स का जो इशू आ रहा था वो ज़ीरो की वजह से आ रहा था, ज़ीरो तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इन्वर्स को चेक करते हैं अब, तो आप देखें कोई सा भी एलिमेंट ले लें, 1/2 ले लें, तो विद रिस्पेक्ट टू 1/2 कहाँ से बिलोंग करता है, यहाँ से, क्यू स्टार से। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसका इन्वर्स क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पर लिखें, तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये मेरे को 2 आएगा। तो 2 भी हमारे पास क्या है, एक नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर है। तो ये जो 2 है
ये हमारे पास किस में बिलोंग करता है, इसमें। तो आप कोई सा भी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर लेंगे तो उसका जो इन्वर्स होगा वो भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जो इन्वर्स हम फाइंड करेंगे जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं, जैसे ये हमने फाइंड किया, तो वो भी वापस नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर में बिलोंग करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये है इज़ अ ग्रुप, और ग्रुप होने के साथ साथ ये मेरे पास अबेलियन ग्रुप भी है। आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस तरह फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू चेक कर सकते हैं। तो आई होप हमने काफ़ी एग्जांपल कर लिए हैं ग्रुप के रिलेटेड, आपको काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा सेट ग्रुप हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता, और क्यों हम सेट पर मुख्तलिफ बाइनरी ऑपरेशन लेते रहते हैं, किसी सेट पर प्लस का, किसी सेट पर मल्टीप्लिकेशन का, और हम क्यों सेट इस तरह के सेट हम बनाते हैं कि उनमें से हमें ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करना पड़े। तो आपको ये काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आपके लिए ग्रुप थ्योरी को पढ़ना काफ़ी ईजी होगा, क्योंकि अब हमारे पास कोई भी आगे सेट दिया गया होगा, कोई भी सेट, बहुत आगे मैट्रिसेस का सेट होगा, फंक्शन का सेट होगा, और भी बहुत तरह के एलिमेंट होंगे जिनका हमें सेट दिया गया होगा, लेकिन उनकी बेसिक चीज़ें यही होंगी। वही हमें आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना होगा, वही हमें इन्वर्स हर एलिमेंट का चेक करना होगा, सब कुछ यही है, यही 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। और अबेलियन के लिए हमें कम्यूटेटिव लॉ चेक करना होगा, कुछ नया नहीं होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यही होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।